मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक का आज हमारे पास लेक्चर नंबर 12 है। इसमें हमने कुछ प्रॉपर्टी करने हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का, कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का। इसके बारे में आज हमने डिस्कस करना है कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिस्कस करेंगे आज हम। प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या कह रही है, if a is a constant then e of x expected of x random variable is equal to a। कि हमारे पास अगर a हमारे पास एक कांस्टेंट हो then expectation of random variable x is equal to a यानी कांस्टेंट। इसको करने से पहले आप लोग यानी जाके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले तमाम वीडियो आपको आसानी से मिल सके। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसको प्रूफ करेंगे कि हमारे पास ये किसी तरह प्रूफ हो जाता है, तो इसको हम प्रूफ करेंगे आज। फर्स्ट बेसिकली लेट एक्स बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अगर हमारे पास एक्स जो है ये हमारे पास एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो विद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर हमारे पास अगर एक्स हमारे पास एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो देन एक्स आई एफ ऑफ एक्स आई फॉर ऑल i इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। अगर हमारे पास i इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू n हो देन एक्सपेक्टेड ऑफ x फॉर x इज इक्वल टू a इज। तो एक्सपेक्टेशन के लिए हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हमारे पास कि एक्सपेक्टेड ऑफ x इज इक्वल टू a, यानी हमारे पास s के इक्वल हो, इसको हमने फाइंड करना है। उसके बाद हमारे पास यानी एक्सपेक्टेड ऑफ a जो है हमने फाइंड किया था कि हमारे पास एक्सपेक्टेड ऑफ a जो है ये हमारे पास इक्वल है समेशन i इज इक्वल टू 1 अप टू n ए आई एफ ऑफ एक्स आई, इसके इक्वल है हमारे पास। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा a1 डॉट एफ ऑफ x1 प्लस a2 एफ ऑफ x2 प्लस a3 एफ ऑफ x3 प्लस अप टू सो ऑन an एफ ऑफ xn, हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास a जो है यानी हमारे पास कांस्टेंट, उसको हमने बाहर करना है डॉट एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2, यानी जितने भी फंक्शन है हमारे पास हो उसको हमने यानी ब्रैकेट के अंदर लिखना है। हमारे पास हो जो कांस्टेंट है उसको हमने कॉमन करना है। तो ये हमारे पास हो ए डॉट समेशन फॉर ऑल आई एफ ऑफ एक्स आई, यानी हमारे पास हो इसके इक्वल हो जाता है। तो हम यानी इसको दोबारा यानी पुट करते हैं कि हमारे पास फॉर ऑल यानी आई जो है ये हमारे पास यानी फंक्शन में हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, और हमारे पास यानी हमारे पास फॉर समेशन आई इज इक्वल टू 1 एफ ऑफ एक्स आई जो ये हमारे पास 1 के इक्वल है। तो हम इसको पुट करते हैं ए डाटो यानी समेशन ए डाटो फॉर ऑल आई समेशन डाटो एफ ऑफ एक्स आई हमारे पास 1 के इक्वल है। तो समेशन फॉर ऑल आई डॉट एफ ऑफ एक्स आई की जगह हम 1 पुट करते हैं, तो ये हमारे पास ए के इक्वल आ जाता है। नो एक्सपेक्टेड ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए, तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड ऑफ ए जो है ये हमारे पास इक्वल हो जाता है ए के यानी कांस्टेंट के। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज़ कांस्टेंट इटसेल्फ। अगर हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट हम लिया जाए तो ये हमारे पास कांस्टेंट हो जाता है। सिमिलरली फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, अगर हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए लेते हैं तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए हमने फर्स्ट पढ़ा है कि हमारे पास अगर हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को लेते हैं यानी कंटिन्यूस फंक्शन को हम लेते हैं तो उसमें हमारे पास इंटीग्रेबल यानी हमारे पास इंटीग्रल फंक्शन होता है। इंटीग्रल फंक्शन हमारे पास लोअर एंड अपर बाउंड वैल्यू यानी उसको उसमें यानी शामिल होते हैं। तो हमारे पास लोअर एंड अपर बाउंड्री जो होता है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, उस पर हम एक्सपेक्टेड की जो वैल्यू है वो हम यानी डिफ़ाइन करते हैं। तो हमारे पास यानी एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स फॉर एक्स इज इक्वल टू ए, अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू हमारे पास यानी ए के इक्वल हो तो यह हमारे पास यानी हमारे पास जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल था वो हमारे पास एक्स था। अगर हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ए हो तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड ऑफ ए जो है ये हमारे पास इक्वल है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रल ए डॉट एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये हमारे पास इसके इक्वल हो जाता है। उसके बाद ये हमारे पास इक्वल हो जाता है ए को हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकालते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी हमारे पास इसके इक्वल हो जाता है।
और हमारे पास इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स हमारे पास 1 के इक्वल है। यानी हमारे पास समेशन फॉर ऑल आई एफ ऑफ एक्स यानी हमारे पास एफ ऑफ एक्स आई जो है ये हमारे पास 1 के इक्वल है। और ये हमारे पास है यानी जो टोटल समेशन में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड की जो वैल्यू ये हमारे पास 1 के इक्वल है। यानी जो हम एक्सपेक्टेड को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सपेक्टेड हमारे पास टोटल एक सैम्पल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है और सैम्पल स्पेस हमारे पास टोटल 1 के इक्वल है। तो ये हमारे पास 1 डॉट ए के इक्वल हो जाता है। यानी हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन हमारे पास ए के इक्वल हो जाता है। अगर हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे पास 1 के इक्वल आ जाता है। इसी तरह फर्स्ट में हम जब कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो भी हमारे पास ए के इक्वल आ गया। अगर हम इसको कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में यानी रिप्रेजेंट करते हैं तो ये भी हमारे पास यानी ए के इक्वल आ जाता है। अभी हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2 है। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कह रहा है? इफ़ एक्स इज़ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, अगर हमारे पास एक्स एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो, एंड इफ़ ए एंड बी आर कांस्टेंट, अगर हमारे पास ए और बी दो कांस्टेंट हो, देन ई एक्स प्लस बी यानी एक्सपेक्टेड इनटू ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू ए डॉट एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स प्लस बी, यानी हमारे पास इसके इक्वल है या नहीं है। हमने इसको प्रूफ करना है कि हमारे पास अगर एक्स ये एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो और ए और बी दो कांस्टेंट वैल्यूज़ हो हमारे पास तो एक्सपेक्टेड ऑफ ए एक्स प्लस बी हमारे पास इक्वल है ए एक्स यानी एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स प्लस बी के इक्वल है कि नहीं है। फर्स्ट हमने इसको प्रूफ करना है। लेट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, हमारे पास जो फर्स्ट हमने किया था कि फॉर ऑल एक्स एक्स आई एंड एफ ऑफ एक्स आई वेयर आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू एन। सो बाई द डिफिनीशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू जब हमने फर्स्ट किया था कि हमारे पास है एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 अप टू एन एक्स आई एफ ऑफ एक्स आई, यानी हमारे पास इसी तरह हमारे पास दो कंटिन्यूस या रैंडम वेरिएबल है, उसमें हमारे पास यानी फर्स्ट यानी हमारे पास एक्स था और यहाँ पर कांस्टेंट 2 है, वहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट 1 था। तो यहाँ पर हम इसको यानी ए एक्स प्लस बी यानी रिप्रेजेंट करते हैं यानी एक्स की जगह, तो ए एक्स प्लस बी हम एक्स की जगह पुट करते हैं। तो ये हमारे पास है एक्सपेक्टेड ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 अप टू एन टू ए एक्स आई प्लस बी डॉट एफ ऑफ एक्स आई। हम इसको यानी दोबारा यानी आई की टर्म जो है ये हम यानी टोटल एक्सपेंड करते हैं। तो ये हमारे पास ए एक्स वन प्लस बी डॉट एफ ऑफ एक्स वन प्लस ए एक्स टू प्लस बी डॉट एफ ऑफ एक्स टू प्लस ए एक्स थ्री प्लस बी डॉट एफ ऑफ एक्स थ्री प्लस अप टू सो ऑन ए एक्स एन, यानी हम इसको एक्सपेंड करने के बाद ए एक्स एन प्लस बी डॉट एफ ऑफ एक्स एन, यानी हमारे पास इसके इक्वल टोटल आ जाता है। फर्स्ट हमारे पास ए एक्स वन था डॉट एफ ऑफ एक्स वन, ए एक्स टू प्लस बी एफ ऑफ एक्स टू प्लस ए एक्स थ्री प्लस बी डॉट एफ ऑफ एक्स थ्री अप टू सो ऑन ए एक्स एन प्लस बी डॉट एफ ऑफ एक्स एन, इसके इक्वल हमारे पास हो गया। उसके बाद यानी ए और बी जो है ये हमारे पास दोनों कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकालते हैं। तो ये हमारे पास ए हमारे पास फर्स्ट टर्म से हम निकालते हैं। फर्स्ट टर्म में हमारे पास ए एक्स वन प्लस बी जो हमारे पास था उससे हमारे पास यानी ए एक्स वन यानी अंदर यानी ए को कॉमन लेते हैं और एक्स वन डॉट एफ ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू डॉट एफ ऑफ एक्स टू प्लस एक्स थ्री एफ ऑफ एक्स थ्री, इसी तरह एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन प्लस बी हमारे फर्स्ट टर्म यानी एक्स ओनली एक्स वन के साथ था, एफ ऑफ एक्स वन के साथ था, तो इसको हम एफ ऑफ एक्स वन के साथ यानी डिपेंड यानी एक्सपेंड करते हैं। तो ये हमारे पास हो प्लस बी इंटू एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू प्लस एफ ऑफ एक्स थ्री अप टू सो ऑन एफ ऑफ एक्स एन, यानी हम इसको इस तरह डिपेंड करते एक्सपेंड करते हैं इस पर। तो ये हमारे पास ए डॉट समेशन आई इज इक्वल टू 1 अप टू एन एक्स आई डॉट एफ ऑफ एक्स आई प्लस बी समेशन आई इज इक्वल टू 1 डॉट एफ ऑफ एक्स आई, यानी हमारे पास इसके इक्वल हो जाता है। यानी इस टर्म को हम फर्स्ट ए, उसके बाद ये टर्म जो जितना भी है हमारे पास ये हम समेशन आई इज इक्वल टू 1 अप टू एन डॉट एफ ऑफ एक्स आई डॉट एफ ऑफ एक्स आई के इक्वल पुट करते हैं फर्स्ट इस टर्म को। उसके बाद प्लस बी डॉट ये टर्म जितना भी है हम इसको समेशन आई इज इक्वल टू 1 अप टू एन डॉट एफ ऑफ एक्स आई के इक्वल पुट करते हैं। तो ये हमारे पास ए
और ये हमारे पास ये टर्म हमारे पास एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स के इक्वल था, प्लस बी डॉट ये टोटल टर्म हमारे पास यानी एफ ऑफ एक्स आई हमारे पास 1 के इक्वल है, तो हम इसको 1 के इक्वल पुट करते हैं, तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स प्लस बी के इक्वल आ जाता है ये टोटल टर्म। तो हमने प्रूफ ये करना था कि हमारे पास एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू ए एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स प्लस बी के इक्वल है कि नहीं है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, लेट एक्स बी आर रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अगर हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो, वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस वन, एक्स ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। इसको हम यानी ये इंटरवल हमारे पास दिया गया है इस फंक्शन के लिए। अगर हमारे पास ज़ीरो हो तो ये हमारे पास एवरीवेयर यानी हमारे पास ऐसी कंडीशन में होगा। फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस वन एंड सेकेंड एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास है, इस पे हमने एक्सपेक्टेड यानी दोनों कंडीशन पे हमने एक्सपेक्टेड की जो वैल्यू है हमने ये फाइंड करनी है इस पे। यानी फर्स्ट फंक्शन हमारे पास यही है। इसके लिए अगर आपको इंटरवल की वैल्यू यानी चेंज हो जाए, यानी जो भी वैल्यू आपको दिया जाए, तो इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो आपने पुट करना है कि हमारे पास फर्स्ट यानी हमारे पास 1 है और सेकंड हमारे पास 2 है। अगर आपको चेंज कर दिया जाए -1 और -2 कर दिया जाए, तो आपने यही वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, फर्स्ट हमने एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस वन को फाइंड करना है। तो फर्स्ट ई यानी एक्सपेक्टेड एच ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड ऑफ फंक्शन एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड ऑफ 2x माइनस वन। हमारे पास 2x माइनस वन है हमारे पास, तो इसको हमने फाइंड करना है। तो ये हमारे पास इंटीग्रल 1 to 2 इंटू 2x माइनस वन डॉट एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 इंटू एक्स माइनस वन। इसको हमने पुट करना है एफ ऑफ एक्स की जगह। तो ये हमारे पास 1 to 2 इंटीग्रल 1 to 2 इंटू 2x माइनस वन इंटू 2 इंटू एक्स माइनस वन डी ऑफ एक्स। उसके बाद हमने इसको यानी मल्टीप्लाइड करना है। फर्स्ट हमारे पास ये कांस्टेंट है 2, इसको हम बाहर निकालते हैं, यानी हमारे पास ये कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर निकाला। उसके बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाइड करते हैं, तो ये हमारे पास यानी 2 इंटीग्रल 1 to 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस वन हमारे पास इसके इक्वल हो जाता है। तो ये हमारे पास -3x हो जाता है प्लस वन। उसके बाद यही टर्म यानी रिपीट हो जाता है। उसके बाद हमने इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास 2 इंटू यानी अलग-अलग इसका इंटीग्रेशन लेना है हमने, यानी फर्स्ट 2x स्क्वायर का लेना है, -3x का लेना है और प्लस 1 का लेना है। तो ये हमारे पास यानी अलग-अलग हमने इंटीग्रेशन लिया है इसका। इंटीग्रल 1 to 2 2x स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रल 1 to 2 3x डी एक्स प्लस इंटीग्रल 1 to 2 1 डी एक्स। उसके बाद हमारे पास यानी हमने उस पर इंटीग्रल अप्लाई किया, तो ये हमारे पास यानी इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास पावर स्क्वायर थी, तो ये हमारे पास क्यूब हो गया। इसी तरह हमने इस पे अप्लाई कर लिया, ये हमारे पास 3x था, तो ये हमारे पास 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। और ये हमारे पास 1 था कांस्टेंट, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएबल हमारे इंटीग्रल हमारे पास वैल्यू हमारे पास x है। तो इन तीनों में हमने इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो हमने पुट करनी है। तो ये हमारे पास 4/3 डॉट 8 माइनस 1, यानी फर्स्ट हमने 2 को पुट कर दिया, तो ये हमारे पास 8 के इक्वल आ गया। और इसके बाद हमारे पास -1 को पुट कर दिया, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल हो गया। उसके बाद हमने इसी तरह यानी सारे को पुट किया, तो ये हमारे पास यानी सारे वैल्यू को हमने पुट कर दिया, तो ये हमारे पास 7/3 के इक्वल आ गया। उसके बाद हमने सेकंड इक्वेशन को भी इसी तरह करना है, यानी एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स एक्सपेक्टेड एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए हमने इसी तरह करना है। यानी फर्स्ट को एक एक्स स्क्वायर हमने लेना है। उसके बाद यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने पुट करनी है। तो सारे वैल्यू को हमने पुट करके उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के बाद यानी हमारे पास यानी जितने भी वैल्यू है उस पर इंटीग्रल वैल्यू हमने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालना है, और बाहर निकालने के बाद जितना भी यानी इंटीग्रल की जो वैल्यू हमने पुट करनी है उसको पुट करना है एक्स की जगह। तो इसकी वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट 17/6 आ जाता है। तो इसी के साथ आज का जो हमारा क्लास था वह एंड को पहुंच गया।
इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। लेकिन उससे पहले तमाम स्टूडेंट से यही दरख्वास्त है कि आज तक अगर जिन स्टूडेंट ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके फ़र्स्ट मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले तमाम वीडियो आपको आसानी से मिल सके। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।